हेलो दोस्तों, वेलकम है वीडियो में आपका बहुत बहुत। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्राइडे के दिन एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या है, और अकॉर्डिंग टू डेटा बड़े प्लेयर्स और डम प्लेयर जो है, स्मार्ट मनी एंड डम प्लेयर ने क्या किया है, डेटा कैसा लेकर गए, वो क्या बाय किया है, एंड कल क्या हो सकता है, यानी मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको एनालिसिस करेंगे। और ये फ्राइडे का चार्ट है दोस्तों, तो इसको आप आपके बैक टेस्टिंग के टाइम पर देख सकते हो इसको कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा था। मैंने यहाँ पर पूरा पिक्चर फॉर्मेट में हूबहू जो मार्केट में चल रहा था, जो बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, रिटेलर्स जो सोच रहे थे, स्मार्ट मनी जो सोच रहा था, मैंने यहाँ पे पूरा उसको उतारने की कोशिश की है। इससे आप आपके बैक टेस्टिंग के टाइम पर बहुत ईजी टू मतलब यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लूँ 1 मिनट में, तो यहाँ पर देखो सेलर्स आए, फ्राइडे की बात है ये, सेलर्स आए, मार्केट नीचे आया, बायर्स ने ट्राई किया, देखो यहाँ पर विक्स में ट्राई किया, ऊपर गए, लिक्विडिटी नीचे जमा होगी, वीक बायर थे, ऊपर ले जा नहीं पाए इसको। ठीक है, सेलर स्ट्रांग थे, सेलर ने यहाँ से इनको गिराया। ठीक है, यहाँ से गिराया, सेलर स्ट्रांग हो गए, मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स ने यहाँ पे स्पीड में आया, तो मार्केट में सेलर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग हो रही थी। अब सेलर कोशिश कर रहे थे। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर ये सेलर्स जो ऊपर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, या इनको ऐसा लगता कि यहाँ से अभी गिराना है अगेन, ठीक है, तो मार्केट दोस्तों जितना ये गिरा है ना यहाँ से, अगर मैं देखूँ यहाँ से, यहाँ से ऑलमोस्ट इतना ही नीचे गिर जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पीछे का कहीं गैप यहाँ पे फिल कर देता ये, है ना। तो ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, एंड बायर स्ट्रांग हो गए। ठीक है, बायर स्ट्रांग हो गए, सेलर के स्टॉप लॉस जो वीक सेलर थे, या सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते चले गए, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ये था हमारा फ्राइडे के दिन का ओवरव्यू मार्केट में क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेटा मार्केट में इन्होंने क्या किया। ठीक है, चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, अलग थोड़ा सा हटके लेवल में, थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम देना सिर्फ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 4 जुलाई का जो डेटा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी ने एक इमोशनल प्लान बनाया है। ठीक है, इमोशनल प्लान बनाया है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक रोलर कोस्टर राइड देखने को मिल सकती है। मतलब उन्होंने ऐसा एक डिज़ाइन किया है रोलर कोस्टर राइड, स्मार्ट मनी ने, और रिटेलर्स को फंसा दिया है। ठीक है, और इस बार क्या हुआ है कि अगर मैं एफआई का देखूँ, प्रो का देखूँ, एंड रिटेलर्स का देखूँ, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ट्विस्ट दिया है यहाँ पर। देखो, बाय किया, सेल किया, इसने पूरा ही सेल कर दिया है ना। तो अब ये ट्विस्ट दिया है, तो ये एक ऐसा दिख रहा है कि मुझे एक पजल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो एफआई ने बहुत कम बाय किया है, थोड़ा क्वांटिटी उसने उन्होंने बहुत स्मॉल की है, और प्रो ने यहाँ पे बढ़ा दी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक पजल है। अब इस पजल को जो सॉल्व करेगा, ठीक है, इस पजल को जो सॉल्व करेगा, जो ठीक से पढ़ेगा, वो कल यानी मंडे के दिन पैसा बनाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं कि डेटा क्या हुआ है, डेटा में क्या हुआ है पूरा। ठीक है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, एक बात बताता हूँ, जैसे डेटा को देखकर तो मुझे इतना समझ रहा है कि जब भी मार्केट में, याद रखना, जब भी मार्केट में हर प्लेयर कुछ ना कुछ अलग करे, है ना, कुछ ना कुछ अलग कर रहा हो यहाँ पर, तो याद रखना कि कोई बड़ा मूव आने वाला है या कोई बड़ा ट्रैप होने वाला है। ठीक है, एक याद रखना, जब भी कोई प्लेयर्स मार्केट में कुछ अलग करे, है ना, दोनों भी प्लेयर कुछ कुछ अलग कर रहे हो, बाय कर रहा हो, सेल कर रहा हो, बड़ा बड़ा क्वांटिटी में सेल कर रहा हो, है ना, तो यहाँ पर समझ जाना कि कुछ तो भी बड़ा मोमेंट आने वाला है, या बहुत बड़ा ट्रैप आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे डेटा के अकॉर्डिंग। ये लाइन याद रखना, कभी भी आपको इन फ्यूचर काम आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो क्या हुआ है, अगर मैं 4 जुलाई के डेटा को एग्जैक्टली पढूं यहाँ पर कि एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रो ने क्या कर दिया है देखो,
कॉल को बाय किया है, वही सेम, मतलब सेम उल्टा उन्होंने क्या किया, प्रो ने रिटेलर्स ने क्या किया है, इसको बेच दिया है ना। तो आप ही बताना दोस्तों, आप तो इतने दिन से मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप ही बताना मुझे कि यहाँ पर किसका गेम बजने वाला है और किसका बचने वाला है, कौन बचने वाला है, कौन पैसा कमाने वाला है। कमेंट कर देना मुझे यहाँ पर कि किसका गेम बजेगा यहाँ पर कल, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। एफ आई आई ने क्या किया है, सोल्ड किया है पुट को, ठीक है। मतलब ये बियरिश लग रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी, इतनी कोई ज़्यादा क्वांटिटी कंपैरिजन में इनके जो इन्होंने किया है, ये भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है पर कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो बियरिश लग रहा है। इन्होंने कॉल को बाय किया है, शॉर्ट टर्म छोटा सा ही अपसाइड देख रहे हैं ये, ठीक है। हाँ, इन्होंने यहाँ पर पुट सॉरी, इन्होंने यहाँ पे पुट्स को हेज किया है। पुट को हेज किया मीन्स ये सोच रहे हैं कि नीचे सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है, नीचे सपोर्ट बना रहेगा, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। हेज किया है ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। एंड मतलब मिक्स सिग्नल है, ऊपर ले जा सकते हैं लेकिन हेज के लिए भी रेडी है, मतलब मार्केट को ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, हाँ ऊपर भी जाएगा, बट हेज के लिए भी, नीचे के लिए भी रेडी बैठे हैं यहाँ पे, सोल्ड फ्यूचर करके और यहाँ बाय करके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रो का पढूँ, तो प्रो ने क्या किया है यहाँ पर, स्लाइटली हल्का सा इन्होंने वहाँ पे फ्यूचर्स को बाय किया है। एंड कॉल देखो, ठीक है, कॉल बहुत ज़्यादा बाय किया है, ये सोच रहे हैं कि मार्केट में मंडे के दिन बहुत बड़ा मूव आएगा, गैप अप खुलेगा या मार्केट वहीं से बढ़ेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक्सपेक्टेड है इनको कि एक बड़ा मूव आने वाला है। एंड पुट भी इन्होंने बाय किया है, मतलब पैनिक ट्रैप अगर होता है, कुछ ऊपर से गिरता है, तो इसके लिए भी ये रेडी है, इन्होंने हेजिंग करके बैठे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर और मतलब सीधा है कि दोनों साइड इन्होंने क्या किया है, एक बॉम्ब सेट किया है ना, दोनों साइड का यहाँ पे इन्होंने बॉम्ब सेट किया है। अब ये देख रहे हैं कि ऊपर मूव आता है या ब्लास्ट आता है ना, मार्केट ऊपर ही भाग जाता है या नीचे आता है, ये सोच रहे हैं अभी। देखेंगे ये मार्केट में क्या करते हैं उसमें मंडे के दिन, तो इन्होंने इसलिए इस वजह से इन्होंने दोनों बाय की है, ठीक है। अगर मैं डीआई को पकड़ूं, तो डीआई ने यहाँ पे इतना कुछ तो नहीं किया है, बियरिश है इनका व्यू, थोड़ा सा सोल्ड फ्यूचर किया है इन्होंने, पुट भी निग्लिजिबल टाइप बाय किए इन्होंने, मतलब सेफ साइड खेल रही है, लॉन्ग नहीं है इनका लेकिन, ठीक है, लॉन्ग का नहीं सोच रहे, जैसे इन्होंने लॉन्ग लिया तो ये लॉन्ग का नहीं सोच रहे, इन्होंने कोई हेज किया होगा, कोई स्टॉक में बाय किया होगा, उसका उन्होंने हेज किया होगा यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं रिटेलर्स, जो कि हमेशा गलती करता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया है फ्यूचर्स को अच्छी क्वांटिटी में, डबल क्वांटिटी में इनसे, ठीक है। अपसाइड का ही सोच रहा है ये, बहुत अपसाइड जाएगा करके। कॉल इन्होंने बहुत हेवी क्वांटिटी में सोल्ड किया है, मतलब इन्होंने इनको अपना पूरा माल यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है, ठीक है। तो चिपका दिया है पूरा माल, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, इन्होंने पुट भी क्या किया है, सोल्ड किया है, मतलब ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे से बढ़ भी सकता है ना, या गिर के ऊपर बढ़ भी सकता है, मतलब ये कंफ्यूजन में है सीधा सीधा। देखो क्लियर दिख रहा है कि इतने क्वांटिटी में आप सोल्ड भी कर रहे हो, एंड इतने क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में पुट को नीचे बेच भी रहे हो, मतलब अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया ऊपर नीचे, तो ये दोनों साइड से मर जाएगी ना, मतलब दोनों साइड का बेच रहे, और इफ मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी हो गई, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बड़ा कुछ कर सकता है, तो ये मर जाएंगे अगेन, ठीक है। जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक डेटा आता है कि 10 में से 9 बंदे, 10 में से 9 बंदे लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो बहुत कम है दोस्तों, जो डेटा को, जो साइकोलॉजी को, माइंडसेट को यहाँ पढ़ेगा, ठीक है, जो खुद को स्ट्रांग बनाएगा, वो यहाँ पे जीतेगा। जो जिसकी साइकोलॉजी, माइंडसेट जिसका स्ट्रांग नहीं है, वो यहाँ पे कभी नहीं जीत सकता, यूपीएससी से भी टफ है ये, ठीक है। यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी है आपके स्टेट लेवल, जो भी आपका है, उससे टफ एग्जाम है ये स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं कि स्मार्ट मनी ने किसको ट्रैप किया है, बड़े प्लेयर्स ने किसको ट्रैप किया है, और कौन बुरी तरह ट्रैप हुआ है। अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग आपको समझ आ ही गया होगा, तो भी हम एक बार इसको अलग लेवल में, अलग लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। देखो प्रो ने क्या किया है,
कॉल को बाय कर दिया है, मतलब ये ऊपर ले जाने का इनका सेटअप बनाया है इन्होंने कि ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। बट पुट भी इन्होंने क्या किया है, बाय किया, मतलब ये पैनिक के लिए भी रेडी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी सोच रहे हैं वो नीचे, ठीक है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे मार्केट गिर सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं। और ट्रैप इन्होंने किया है इनको, ठीक है। इनको ट्रैप कर दिया है पूरा, इनको पूरा बेच दिया, मतलब इनके पास से पूरा ले लिया, और ये ये बेचने में बिजी थे और ये खरीदने में बिजी थे, ठीक है। ये बेच रहा था, ये खरीद रहा था। अब स्मार्ट मनी ने यहाँ किया है, इनको ट्रैप कर दिया है पूरा बुरी तरह। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये बहुत गंदा मरेंगे, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा इनको, है ना। क्योंकि कॉल बेचने में, ऑप्शन बेचने में अनलिमिटेड लॉस होता है, आपको पता है। और रिटेलर्स यहाँ फंस गया है नीचे का बेचकर भी, है ना। रिटेलर्स फंस गए, इन्होंने इसको अगेन ट्रैप कर दिया है, इन्होंने अगेन ट्रैप कर दिया, इनको फंसा दिया है। और इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, एफ आई ने, इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, बेच दिया है पुट को। मतलब ये क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं कि सपोर्ट रहेगा, दोनों सोच रही है, ठीक है। अब अगर देखो, याद रखना, स्मार्ट मनी जब भी कभी भी अगर वो शिकार करता है, तो वो देखता है कि एक्चुअल में मार्केट में वो शिकार ही करता है, ठीक है। तो वो देखता है कि ग्रीडी लोग जो है, जो इम्पेशेंट, जो बिना सेटअप के, जो बिना, जो गैम्बलिंग के, सिर्फ गैम्बलिंग करके आते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग करने आते हैं, उनको इमोशन का वो पढ़ लेता है चार्ट पे, उसको समझ में आ जाता है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको समझ में आ जाता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो ग्रीडी बंदा है वो कहाँ बैठा है ना। और वो उसी को टारगेट मारता है। तो जैसे ये ग्रीडी बंदा है, इसने क्या किया, लालच में मार्केट गिरेगा, मार्केट अच्छा गिरेगा करके इसने बेच दिया, है ना। ग्रीडी बंदा है तो उसको ये ट्रैप मारता है, उसको ये फोकस करता है और उसी को फंसाता है, ठीक है। तो ये हमारा साइकोलॉजी था, प्रो का और रिटेलर्स का। अब हम देखेंगे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, मंडे के दिन गैप अप और गैप डाउन और साइडवेज में, ठीक है। देखो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पर, उसको मैं उड़ा ही देता हूँ। हम्म, ठीक है। अ, अगर मार्केट जो है ये गैप अप ओपन होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो, यहाँ पर प्रो है, ठीक है, प्रो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट ही प्रॉफिट हो जाएगा, और ये बुरी तरह मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस चलता रहेगा। इन्होंने क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का या 100 रुपये का बेचा होगा, तो ये 100 रुपये का डबल हो सकता है, 70% 80% बढ़ सकता है। तो इनको अनलिमिटेड लॉस चलता रहेगा उसमें, ठीक है। रिटेलर्स के सेल जो इन्होंने किया है कॉल को, इसमें लॉस चलता रहेगा। और एफ आई आई जो है, इन्होंने जो ये पुट को सोल्ड किया है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, ये कॉल को जो बाय किया इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, इसमें थोड़ा इनको लॉस होगा, लेकिन ये बेयर कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी कम है इनकी। इसमें इनको प्रॉफिट होगा लिमिटेड, ठीक है, सोल्ड पुट में लिमिटेड। बट इसमें क्या होगा, फ्यूचर में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगेन, ठीक है। बट इसमें इन दोनों का कवर नहीं होगा, ये लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस होगा, इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा। फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा इनको, लेकिन इसमें लिमिटेड होगा, इसमें थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, बट इसमें इनको अनलिमिटेड लॉस हुआ होगा। किसमें, रिटेलर्स सोल्ड में, कॉल में, ठीक है। तो ये मरेंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कल, अगर मैं देखूँ गैप अप अगर ओपन होता है, ध्यान से सुनना, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तुरंत में, ठीक है, तुरंत में ग्रीन कैंडल बनती है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, पीछे के रेजिस्टेंस से ट्रैप करेगा, कैंडल पता है आपको, ठीक है, ट्रैप करेगा, मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट में यहाँ सपोर्ट बना है, मार्केट सपोर्ट लेगा पीछे से, साइडवेज होगा, ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया और इस लो के ऊपर नहीं आया, ये जो लो है इसके लो के ऊपर नहीं आया, तो मार्केट नीचे ही साइडवेज रह जाएगा, ठीक है। ये था गैप अप का। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, ठीक है, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है गैप अप में, गैप अप ओपन होते ही रेड कैंडल बनती है, तो हमें देखना है, इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर का मूव इसके हाई के ऊपर ही आएगा, नहीं तो मूव नहीं आएगा, ठीक है। गैप अप बंद ओपन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे तुरंत रेड कैंडल बनी,
रेड कैंडल बनते से ही मार्केट नीचे गिर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ मार्केट साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने के बाद यहाँ से मार्केट में ऐसा कुछ डिमांड क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ये जो लेवल है, अब ये लेवल जो है, अगर मार्केट यहाँ से अगेन इसको क्रॉस नहीं करता है, मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके अगेन यहाँ वापस आएगा। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ के मार्केट नीचे आ जाता है, तो मार्केट में स्ट्रेट फॉल पेंडिंग है। ठीक है, और अगर मार्केट ऐसा ही होकर यहाँ इस वाले रेंज को तोड़ता है, तो मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी, ऊपर की लिक्विडिटी और ऊपर की एक और लिक्विडिटी को टारगेट मार सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ऐसा कल गैप अप में। अगर हम गैप डाउन सोचें, अब मार्केट गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो इनको लॉस होगा, किसको, प्रो को। बट पुट में इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। इनको थोड़ा प्रॉफिट होगा, पुट में इनको लॉस चलता रहेगा अनलिमिटेड। ठीक है, तो और इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस होगा इनको। इनको बॉट कॉल में लॉस होगा, फ्यूचर में इनको प्रॉफिट होगा थोड़ा सा, और इनको प्रॉफिट होगा। तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर खुलता है नीचे ही, और खुलते से ही यहाँ पर इफ ग्रीन कैंडल आ जाती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आती है, खुलते से ही ग्रीन कैंडल बन गई, ऐसा गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बन जा रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, थोड़ा सा ऐसा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार मार्केट नीचे आ सकता है लिक्विडिटी ग्रैब के लिए, देन ऊपर जा सकता है। ठीक है, इफ ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी इस वाला हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करता है, तो मार्केट यहाँ साइडवेज रह सकता है। अब यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं, मार्केट ट्रैप करके नीचे गिर सकता है, मार्केट ट्रैप करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इस वाले ब्लॉक से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक ये सिनारियो है। इफ मार्केट रेड कैंडल बनाता है गैप डाउन होते से ही, है ना, गैप डाउन होते से ही रेड कैंडल बनाता है, तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट फॉल आ सकता है, ऐसा थोड़ा सा मार्केट में कैंडल बन सकती है। ठीक है, और मैं गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे अगेन एक वी शेप रिकवरी को देख रहा हूँ, कि मार्केट यहाँ पे वी शेप रिकवरी कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सपोर्ट्स बने हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर मैं यहाँ चार्ट में देखूँ, ठीक है, चार्ट में देखो तो नीचे गैप्स पेंडिंग है। ठीक है, 25,000 यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक गैप पेंडिंग है छोटा सा। तो ये गैप्स है, मार्केट में अगर आते हैं नीचे डाउन, तो ये सपोर्ट्स के लेवल काम, ये सपोर्ट्स बन सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन का। और एक सिनारियो ऐसा है कि, एक मिनट, ही क्या हो गया, हाँ, गैप डाउन का एक और सिनारियो ऐसा है, जैसे कि मार्केट डाउन खुल गया। ठीक है, डाउन खुलते से ही ये जो है, इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट तुरंत ऊपर जा सकता है रेड कैंडल बना के, सॉरी ग्रीन कैंडल बना के। पहले खुलेगा, तुरंत ही ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनेगी, या ऐसी कैंडल बनेगी जिसमें थोड़ी वीक हो नीचे, और मार्केट ऊपर जाएगा। और ये हाई तोड़ता है मार्केट। ठीक है, ये हाई तोड़ता है, 5 मिनट की कैंडल रिस्की वाली, जैसे आपको पता है 5 मिनट कैंडल रिस्की वाला है, और सेफ जो है वो 15 मिनट का वेट कर सकता है। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पे डिमांड सप्लाई के लेवल्स देख सकता है, कि मार्केट में एक्चुअल में कल क्या होगा। तो ये नहीं समझ रहा है तो वो नीचे लेवल्स पर भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे अगर इसको आया और इसको अगेन क्रॉस करता है, तो ये बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है अगेन। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमें कल चार्ट में क्या देखना है, हम वीवैप देख सकते हैं। अगर वीवैप जो है, वीवैप अगर उससे मार्केट थोड़ा कैंडल ऊपर है, तो ये बायर स्ट्रांग है, कैंडल नीचे सेलर स्ट्रांग है, हमें पुल बैक पर एंट्री बायर्स की देखनी है, पुल बैक पर एंट्री सेलर्स की देखनी है, प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज,
ये हमें देखना है। प्रीवियस वहाँ पे ट्रैपिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये रेंज, ये रेंज, है ना, ये रेंज, ये वाला रेंज, ठीक है, ये वाला। और ये एक लिक्विडिटी जो मैंने बोला था इसमें, ये भी देखना, ठीक है। ये लिक्विडिटी के लिए ये भी काम आ सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट में कुछ होता है तो मैं कल टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा इसको, ठीक है। और देखना कि गैप अप में फेक ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप प्रॉफिट बुकिंग आई तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। रिजेक्शन कैंडल देखना आपने, रिजेक्शन कैंडल हमारी जो मैंने आपको बताया हो वो देखना, उसके बाद आप नीचे शॉर्ट कर सकते हो वेब तक या नेक्स्ट सपोर्ट तक, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो रिजेक्शन कैंडल देखना, आप लॉन्ग ले सकते हो वीएफ तक, ठीक है, वीएफ जो है। और देखना कि गैप डाउन में अगर ओवर सोल्ड होता है तो मार्केट से वहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिनारियो बताया आपको, हाँ ओवर सोल्ड होता है मार्केट में जैसे सिनारियो बताया, तो उसमें मार्केट में से ग्रीन कैंडल्स बन सकती है। रेड बनी तो भी बताया वो क्या करना है, ठीक है। देखो, और कल इन लोगों का जो है लॉस पक्का है, जो कि इमोशन में आकर ट्रेड मारेगा, और ऊपर स्पाइक में जो फंसेगा वो मरेगा। नीचे पैनिक में जो है पुट सेलर वो निकलेंगे, ठीक है। और ब्रेकआउट ट्रेडर मरेगा, अर्ली ट्रेडर मरेगा जो अर्ली ट्रेड करता है। एंड अगर मार्केट साइडवेज रह गया, हाँ साइडवेज का बजेगा शायद, हाँ, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज रहने के बाद मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट देगा, किधर साइड भी। क्योंकि यहाँ पर अभी पोजीशन एक्सचेंज होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट एक रेंज में रहता है तो देन मार्केट बहुत एक बड़ी मूवमेंट करेगा। ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट बहुत स्पीड में, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, आप देख सकते हो उसको। और नीचे रिजेक्शन कैंडल, ऊपर रिजेक्शन कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों याद रखना कभी भी कि मार्केट सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है। जो स्मार्ट मनी के दिमाग को पढ़ लेगा, ठीक है, उसके माइंडसेट को पढ़ लेगा, वो कल यानी मंडे को पैसा छाप लेगा, ठीक है। और ये डेटा अगर मैं देखूँ, अगर मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो ये डेटा हमको बोल रहा है, ठीक है, ये हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि कल दोस्तों जल्दी मत करना, घाई मत करना, थोड़ा समझ लेना डेटा को और स्मार्ट मनी के माइंडसेट को, तब ही ट्रेड करना, ठीक है। और यहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे पोस्ट करता ही रहता हूँ जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बनो, ठीक है। अब देखो मैंने रैंडमली ये पोस्ट किया, आज क्या पोस्ट किया, चार्ट पर कैंडल बनती है पर डिसीजन दिमाग में, माइंडसेट को कंट्रोल कर लो, मार्केट तुम्हारा हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो जो मैं बोल रहा हूँ तो ये वीडियो में भी जो अप्लीकेबल है यहाँ पर जो सब है, माइंडसेट को कंट्रोल कर लो, ठीक है, हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ सेंसेक्स, क्योंकि इसकी परसों एक्सपायरी हो सकती है तो हम यहाँ पे इसका कुछ एनालिसिस कर लेंगे। ये क्या है, अच्छा, ओ ठीक है ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखो इस पे इक्विवेलेंट रखना है निफ्टी का भी, ठीक है। निफ्टी का भी एनालिसिस इक्विवेलेंट ही रखना ऐसा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही भागेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी है दोस्तों ऊपर, लिक्विडिटी है ऊपर मार्केट में, इफ़ ये लो नहीं टूटता है मार्केट यहाँ जाएगा, ठीक है। लो टूटता है मार्केट इस वाले गैप में, डेली का चार्ट है ये, ठीक है, इस वाले गैप से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऐसा अगर मार्केट गैप अप खुला कल, ठीक है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट ले सकता है। देन मार्केट में ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखना, पीछे वाली कैंडल, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। इतना नीचे तो मैं नहीं देख रहा अभी, यहाँ पर एक ये लेवल है, एकदम से तो नीचे नहीं आएगा, इतना कुछ न्यूज़ नहीं है मार्केट में, बट ऐसा कुछ हो सकता है। और इफ़ मार्केट ऊपर ही चला गया तो मार्केट यहाँ पे अगेन, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के कितना दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, 2000 पॉइंट, वो भी सेंसेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए 2% है, 2% आराम से वो बढ़ सकता है, लेकिन कब बढ़ेगा,
यहाँ पर देखना, ये लेवल जो कैंडल है, जो हैमर बनी है यहाँ पर अभी, तो यहाँ देखना, अगर मैं 4 आवर का चार्ट देख लूँ तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब कल का जो ओपनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको पोस्ट कर दूंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। और क्या था, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन वीकली का मैंने कुछ किया था एनालिसिस, आप देखना, वीडियो में है वो और मेरे टेलीग्राम में है। बिटकॉइन इसके नीचे बहुत गंदा गिरेगा बिटकॉइन, बहुत गंदा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक गिरेगा, इसके नीचे कुछ आता है तो, क्योंकि पहले बीच में तो डिमांड है इसको, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ आएगा, और यहाँ से अगर बढ़ गया मार्केट बिटकॉइन, तो यहाँ पर आने में इसको बहुत मुश्किल होगी मार्केट, फिर 1,40,000 1,60,000 जा सकता है, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट जाएगा अगर ब्रेकआउट आता है तो। इफ आता है नीचे तो डिमांड लेकर यहाँ से बड़े प्लेयर्स एंटर करेंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है बिटकॉइन का। गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड 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 15 मिनट में किया था शायद ये एनालिसिस। हम्म। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक मार्केट जाएगा नहीं गोल्ड का, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा इसके, मार्केट नीचे ही आते जाएगा बार बार, जैसे यहाँ पे हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसके ऊपर जाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके ऊपर ही मार्केट यहाँ तक ऊपर की को टारगेट कर सकता है, लिक्विडिटी को, ठीक है। ये था। और नेस्डेक, इसको देख लेते हैं हम। बाप रे, इसको मैं देखा ही नहीं 2 दिन से। ओ शिट, यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। देखना मार्केट में, हमारे भी मार्केट में नीचे एक मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंटिन्यू बढ़ रहा है ये। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, देखना इसको, ठीक है। बहुत ही लंबा हो गया वीडियो, 27 मिनट हो रहे हैं। हम्म, और एक इंडिकेटर है, आपको बताता हूँ मैं। मार्केट को अगर गिरना है, हमारे मार्केट को या किसी भी मार्केट को, इफ़ ये DXY, ठीक है, DXY US डॉलर इंडेक्स ये अगर बढ़ता है तो हमारा मार्केट गिरेगा दोस्तों, इसके ऊपर आप ध्यान रखना, क्योंकि ये डॉलर का स्ट्रेंथ बताता है, डॉलर कितना पावर में है। अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो हमारा मार्केट गिरेगा, देखना इसको, अगर ये बढ़ा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो सकता है कि हमारा मार्केट गिरे। देखना इसको, इतना आसानी से तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर कैंडल है, सेलर बैठ कर है यहाँ पे, लेकिन मार्केट का भरोसा नहीं। यहाँ पर ऐसा कैंडल आके कुछ हो सकता है तो हमारा मार्केट गिर सकता है, ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो देखना हमारे मार्केट में नीचे के डाउन मूव आने शुरू हो जाएंगे। ये गिरते जा रहा है साइडवेज, तो हमारा मार्केट ऊपर चलता रहेगा। ये आपको एक मैंने इंडिकेटर बता दिया, इससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने ट्रेडर दोस्तों को सेंड कर दो, और नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम भी लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे मार्केट में।